पितृपक्ष में कौवे को क्यों देते हैं भोजन? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के माध्यम से। पितृपक्ष के समय या अमावस में या फिर किसी के श्राद्ध क्रम में आपने देखा होगा कि भोजन का कुछ अंश कौवे को खिलाया जाता है। इससे जुड़ी मान्यता है कि यदि कौवा उस भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवे के द्वारा खाया गया भोजन सीधा पितरों को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका कौवे के रूप में जन्म होता है। इस वजह से भी माना जाता है कि कौवा के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। यदि कौवा आपका दिया भोजन नहीं खाता तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे संतुष्ट और प्रसन्न नहीं हैं। कौवे के अलावा इन्हें भी देते हैं भोजन। श्राद्ध का भोजन सिर्फ कौवों को नहीं दिया जाता, उसका कुछ अंश गौ माता, कुत्ता और पक्षियों को भी दिया जाता है। यदि ये भोजन स्वीकार नहीं करते तो इसे पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है। कौवे को भोजन देने के पीछे आखिर क्या है पौराणिक कथा, आइए जानते हैं इसके माध्यम से। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। उस कौवे ने एक दिन सीता माता के पैर में चोंच मार दी। यह घटना राम जी देख रहे। भगवान राम ने एक दिन का चलाया तो वह कौवे की आंख में जाकर लग गया। उससे उसकी एक आंख खराब हो गई। उस कौवे ने भगवान श्री राम से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और क्षमा याचना करने लगा। इस पर प्रभु राम प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष में कौवा को दिया गया भोजन का अंश पितृलोक में निवास करने वाले पितृदेवों को प्राप्त होगा। इस वजह से कौवा को भोजन दिया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता यह भी है कि कौवे को यमदूत का वाहन और यमराज का प्रतीक माना जाता है, जो मृत्यु के देवता हैं। मान्यता है कि पितरों की आत्माएं पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर आती हैं और कौवे के रूप में भोजन करती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कौवे को पितरों का संदेश वाहक भी माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में कौवे को भोजन खिलाकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।